सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के महीने में देखने को मिलता है कि पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की वजह से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर काफ़ी बढ़ जाता है। तो ये पराली को कैसे डिकम्पोज किया जा सकता है, इसको लेकर पंजाब सरकार सीआरएम नाम की एक खास स्कीम को लेकर आई है। इसी के बारे में आइए जानते हैं। हमारे साथ पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन आदर्श पाल जी है, आदर्श पाल विज है। आइए इनसे सर, ये सीआरएम सर, पहली बात आपसे मैं कॉन्ट्राडिक्ट करूंगा। दिस इज़ नॉट द इशू विद द दिल्ली। ये पराली के कारण दिल्ली की पोल्यूशन नहीं, दिल्ली के और भी कई कारण है, इसलिए उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहिए। पर पराली को जलाना अपने आप में एक हवा के प्रदूषण का पार्ट है। उस समय सीजनल वेरिएशन भी होती है, सर्दी आती है इसलिए वो धुआं उड़ता नहीं है, पर हम लगे हुए हैं। और ये बता दूं भी, पराली पंजाब में सबसे ज़्यादा होती है, लगभग 20 मिलियन टन पराली होती है। तो इसलिए उसको संभालना, आगे की क्रॉप लगानी है जो, तो उसमें समय कम रहता है। तो इन सिचू मैनेजमेंट जो सीआरएम है, वो स्टेट और सेंटर का इकट्ठा एक कार्यक्रम रहता है। उसमें सेंटर के फंड्स आते हैं 60-40% में, और उसमें मशीनरी किसानों को दी जाती है। सुपर सीडर हैं, हैप्पी सीडर्स हैं, अभी, ताकि वो उसको जो स्टबल बच जाता है हार्वेस्टिंग के बाद, उसको काट ले और उसको क्रश करके उसी में रख दे खेतों में, ताकि उसका कार्बन रहे और फिर उसी में नई क्रॉप अपनी जो गेहूँ उसका आगे के लिए लगा दे। तो वो मशीनरी के लिए पंजाब ने एक आई खेत ऐप बनाई है। वो सारे फार्मर्स और उनके जो फार्मर्स ग्रुप हैं, उनको, जो इंडिविजुअल फार्मर उसको 50% सब्सिडी है, जो ग्रुप में काम करता है उसको 80% सब्सिडी है। और वैसे ही लगभग 1.25 लाख और उससे ऊपर की मशीनरी, एक 40 कह सकते हैं, वो सबको मिलेगी। और उसमें पंजाब ने एक नया इन्वेंशन भी किया है। ये मशीनरी में थोड़ा कॉस्ट रहता है और बड़े ट्रैक्टर चाहिए होते हैं, तो अभी उन्होंने एक छोटा सरफेस सीडर बनाया है। वो छोटे ट्रैक्टर से भी चल जाता है और उसमें डीजल भी कम लगता है, और वो ज़मीन से उसको और अच्छी तरह साफ़ कर देता है। तो इसलिए वो सरफेस सीडर की तरफ भी किसान जा रहे हैं। तो उसमें लगभग 12 मिलियन टन इसमें जो इंसिचू में चला जाता है, और उसके बाद जो लगभग 7-8 मिलियन टन रहता है, तो उसको एक्स सिचू मैनेजमेंट की तरह से उसको हम डील करते हैं। वो पराली की गांठें बन जाती हैं, वो बड़ी बड़ी गांठें फिर इंडस्ट्रियल बॉयलर में उससे बायोगैस बन जाती है, उससे बिजली बन जाती है, पावर प्लांट्स बन जाते हैं, और उससे छोटे छोटे फिर बाद में एक छोटे छोटे पैलेट्स भी बन जाते हैं। वो भी हमने 16 प्लांट लगा दिए। तो इस तरह वो सारा लगभग जो 20 मिलियन 19.5 मिलियन टन पराली है, उसको संभालने में पंजाब सक्सेसफुल होगा। और लगभग पिछले 2 सालों से लगभग हमने 40% रिडक्शन नंबर ऑफ केसेस में की है। और स्टिल ऐसे 50-60% फार्मर हैं जो पराली नहीं जलाते हैं। तो ये धीरे धीरे उसका एक परंपरा को ठीक करने के कारण ये हमारा ज़रूर ये एज ए रिसोर्स भी यूज़ होगा पराली का, और इसमें सक्सेसफुल रहेंगे। सर, ये जो एग्रीकल्चर वेस्ट है, इसको डिकम्पोज करने के लिए जो आप मशीनरी आप देंगे किसानों को, उनको उसको कैसे यूज करना है, इसके लिए कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम भी? हाँ बिल्कुल, वो मैंने कहा ना, आई खेत ऐप रहती है। वो किसानों को जैसे उनको बुक करते हैं, वो अपनी भी, हमें ये वाली मशीन चाहिए, हैप्पी सीडर चाहिए, सुपर सीडर चाहिए, सरफेस सीडर चाहिए, और वो उनकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से उनका स्लॉट बुक हो जाता है, तो वो उनको मिलता है। फिर वो अपने खेत में चलाते हैं और उसको इन सिचू मैनेजमेंट की तरह से उसको यूज़ करते हैं। वो मशीनरी इसी काम के लिए है। सर, जैसे एक सवाल ये था कि रियल टाइम पे आप कैसे मॉनिटर करते हैं जो किसान पराली जलाते हैं, उसको आप रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए क्या अप्रोचेस अपना रहे हैं? ये जो हमारा ये सैटेलाइट सिस्टम है, जो इसरो का पंजाब रिमोट सेंसिंग सेंटर है हमारा लुधियाना में, हम उसको फंडिंग करते हैं। वो सैटेलाइट से सारी बर्निंग एक्टिविटीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं, और हर दिन का डाटा, कितनी स्पॉट्स पे बर्निंग हुई वो उसमें आता है। और उतना हर डिस्ट्रिक्ट में टीम्स बनी हुई हैं, सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स रहते हैं, वो उसी समय उनको एसएमएस जाता है, और उससे उनको लोकेशन, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दोनों जाते हैं, और वो स्टेशन पे पहुंचते हैं। सबसे पहले तो आग बुझाते हैं फायर टेंडर्स लेकर, और फिर जितना वो बच जाता है, फिर उसका जो फार्मर है उसका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, फिर उसको चालान दिया जाता है, फिर उसके ऊपर जो कार्रवाई आगे की वो चलती है। तो इस तरह मॉनिटरिंग जो हम करते हैं सैटेलाइट सिस्टम से करते हैं। हाँ, खैर, जैसे सर सीआरएम पॉलिसी जो आपकी है, ये तो अभी न्यू है। इससे पहले भी पराली जलाने के इशू आ रहे थे। उस पर जो आपने पहले, आपकी सरकार ने पहले कई स्कीम्स बनाई हुई, वो कितनी इफेक्टिव साबित हुई, और इसे हम कितना इफेक्टिव मान सकते हैं कि फ्यूचर में इससे कितना बेनिफिट होगा? नहीं, ये लगभग 2019 से चल रही है, ऐसा नहीं है। पहले पराली जलती नहीं थी, वो कम जलती थी। अब एक स्वभाव बन गया किसान को ना, आगे गेहूं की फसल लगाने के लिए समय कम मिलता है, तो वो इसको लगता है भी जल्दी इसका निपटारा हो
जाएगा, क्योंकि या मशीनरी यदि गवर्नमेंट से फंड है तो कम है, अदरवाइज़ अपने फंड से उनको थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा। तो ये इन सिचू मैनेजमेंट के लिए मशीनरी है। और ये जो एक्स सिचू मैनेजमेंट के नए नए जो मैंने बताया, पैलेट्स पहले बनते ही नहीं थे, और गांठे बनाने वाली बेलिंग मशीन उसको बोलते हैं, वो मशीनें नहीं आई हैं। और किसान चाहता भी चाहे मेरी पराली, क्योंकि वो इतना अमाउंट होता है तो वो बेल्स बन जाती हैं, तो उसको संभालना आसान हो जाता है। तो ये सारी जो एफर्ट्स हैं, प्रक्रिया है, इसके साथ एक जागृति वाला भी बड़ा प्रश्न है। क्योंकि मैंने कई बार कहा है भी जो 50-60% किसान ऐसे जो पराली नहीं जलाते, वो काट के ही उसको उसी में डिकम्पोज जो आप कह रहे हैं उसी में कर देते हैं, और उसी में वो जिसको डायरेक्ट सीडिंग कहते हैं राइस की, वो भी करते हैं, उससे भी वो कम उसका स्टबल निकलता है। तो इस तरह के कई मैकेनिज़म्स हैं, और हम ये कोशिश कर रहे हैं अभी ये पराली जो खेत में ही रहे और उसका वो कार्बन कंटेंट बने, और यदि बाहर आती है तो एज ए फ्यूल उसको यूज़ किया जा सके। इसी पे मैंने अभी सेंट्रल जो हमारे मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने भी कहा था कि पराली को लेकर कि जो ये एग्रीकल्चर वेस्ट है हम उसको वेस्ट न बनाकर वेल्थ में कैसे जनरेट कर सकते हैं। वो मैंने बताया कंप्रेस्ड बायोगैस वाली जो बात वो कर रहे थे, और उसमें 4 प्लांट पंजाब में चल रहे हैं, 7 इस साल चलने वाले हैं, और 33 प्लांट ये लगेंगे। उसमें गेल है और ये भी है, और ये उससे कंप्रेस्ड बायोगैस बनाएंगे, वो बायोगैस सिलेंडरों में भरी जाएगी और फिर उससे गैस से एज ए एनर्जी सोर्स उसको यूज किया जाएगा। सर जैसे मेरा सवाल है, कोल से पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा होता है, और जो हम बायोगैस से एज ए एनर्जी की प्रोडक्शन करेंगे उससे पोल्यूशन लेवल कितना डिक्रीज हो सकता है, इसका आपके लिए कितने एस्टिमेशन है? ये बहुत अच्छी बात। जैसे इंडस्ट्रियल बॉयलर मैंने कहा ना, इंडस्ट्री में पहले क्या जलता था, कोयला जलता था, और राइस वाली जो हस्क है वो भी जलती थी, ठीक है ना, और इसीलिए वो या कुछ और उनको फ्यूल चाहिए होता था। तो अब यदि वो पराली मिल जाएगी तो पराली का प्रबंधन भी हो गया, और उनका कोयला भी जलना बंद हो गया, और वो पराली से एनर्जी बना सकते हैं, गैस बना सकते हैं, और स्टीम बन सकती है, तो वो सारा प्रोसेस में काम आएगा। तो इसीलिए ये मैं अगर यदि पराली बाहर जले तो पोल्यूशन है, यदि वो इस तरह उसको गांठे बनाकर बॉयलर में चलाई जाए, पैलेट्स बनाए जाए, तो वो एज ए फ्यूल है, फिर उतना कोयला रुक गया। तो इस नाते वो एक ये जो पोल्यूशन हो रहा था उसका भी रुक गया, और जो कोयले के कारण जो थोड़ी मतलब दिक्कत हो रही थी उसको भी हमने संभाल लिया, और कॉस्ट भी इजी होगी। तो ये से प्रक्रिया चल रही है, और उसमें मैंने बताया था इंडस्ट्रियल बॉयलर्स हमने पिछली बार लगभग 2 मिलियन टन उसमें थे, इस बार लगभग 4 मिलियन टन उसमें वो यूज़ होगी पराली की। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।